जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट, और जैसे कि आपको पता है कि आज क्या होने वाला है, आज ट्यूसडे को हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं फरजाना सफदर, और फरजाना सफदर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। आज हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ हमें पता चलने वाला है। आपका माइक आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम जी। अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी तो फरजाना चलेगा, इसको सेट करूं, हल्का सा कर लीजिए। हाँ जी, मेरे फेसबुक पर मुझे शायद कुछ लोग देख भी रहे हैं, मैसेजेस आना शुरू हो गए। अच्छा, अगर आप पेज मेरा आपने पहले बताया नहीं, मैंने अपना स्कार्फ आपके कैमरे पे सही किया है। ये भी चलता है क्योंकि हमने बताया ना, हम तो एक फैमिली की तरह से हैं, कोई ढका छुपा तो कुछ भी नहीं है अपने सामीन के साथ। बहरहाल नाविश बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आप प्रोग्राम देती हैं, मैं इतना लुत्फ उठाती हूँ और इतना उसको एंजॉय करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मतलब हमसे ज्यादा आज के बच्चों में जो है ना वो टैलेंट है। ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ऐसा समझती हैं, वरना आपकी माशाल्लाह से जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से आपने काम किया है, हम तो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह से इतने काम अपनी जिंदगी में किए हैं, उनको लेके चली हैं, तो हमारे लिए तो आप इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस क्या कहूँ कि बस मैं बहुत खुश हूँ आज महविश ने मुझे बुलाया, इतने अच्छे शो में बुलाया। बहुत शुक्रिया महविश आपका, थैंक यू बहुत ज्यादा आपका। अच्छा, मैं हमेशा से ये सोचती आई हूँ कि हम फरजाना सफदर को सुन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इत्तेफाक की बात मैं आज ये जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ कतर आई और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक रेडियो चैनल है जिसपे उर्दू में प्रोग्राम्स आते हैं, तो मैंने सुनने शुरू किए, क्योंकि आपको रेडियो का जब शौक होता है तो आपको होता है ना कि चला यहाँ पे भी रेडियो है, तो मैंने सुनना शुरू किया कि अच्छा मतलब कैसे होते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। तो जो पहली आवाज मैंने सुनी थी वो आपकी थी। अरे वाह, क्या बात। बस पहली आवाज ही सुन के, अभी तो आपने और सुना था ना बहुत कुछ। तो पहली आवाज मैंने आपकी सुनी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त आप एक प्रोग्राम दिया करती थी जो कि होता था, आप गाने बताती थी कि कहाँ का है और उसको बातों के दरीचे, हाँ, और कॉपी करके कहीं पे और बनाया गया है, वो वाला जो सेगमेंट था आपका। तो मैं सुनती थी तो मुझे काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, मजा आता था सुनने में ना, और इंटरेस्ट डेवलप होता था कि हाँ ये तो बड़ा मजे का है, कि हमें पता चलता है इससे कि ये गाना पाकिस्तान का था, ये गाना इंडिया का था पहले, और उसके बाद ये हुआ। तो वो सबसे पहला था, और उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अच्छा आप तो शायरी भी करती हैं माशाल्लाह से, और फिर जब यहाँ आई तो पता चला आप टीचर भी हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे थे, और माशाल्लाह से आपके कितने, वो भी हम पूछेंगे बाद में, बताना चाहें आप उन सब चीजों को लेके किस तरह से जिंदगी गुजारी, किस तरह से सारे कामों को लेके चली। तो ये एक सवाल है मेरे जहन में जो मैं चाह रही थी कि आपसे पूछूं। आज बड़ा अच्छा मौका मिल गया। अच्छा, मुझसे जो अक्सर सवाल किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि आप मैनेज कैसे करती हैं 3 चीजों को। घर भी तो ड्यूटी है ना, फुल फ्लैश ड्यूटी है जी, फुल डे की, घर को संभालना, हस्बैंड है, बच्चे हैं आपके, उनको भी। मुझे नहीं पता कि मैं कोई स्पेशल काम करती हूँ, मुझे नहीं लगता। मैं एक आम सी औरत हूँ और एक आम सा काम करती हूँ, और खुशी के साथ करती हूँ, दिल लगा के करती हूँ। सारी बात आके ठहरती है शौक पर। सही है? आप शौक से जो काम करते हैं ना, तो ये जो FM में जो है ना आना और रेडियो पर अपने सलाहियतों को जाहिर करना, ये मेरा एक शौक था। बचपन से मैं रेडियो सुना करती थी। अच्छा, और उनमें हिस्सा लिया करती थी। ग्रेट। और उस वक्त वो फोन का तो नहीं था चक्कर कोई भी। मुझे याद है कि मैं ना खत लिखा करती थी। अच्छा, तो ये कौन सा रेडियो था जिसपे आप रेडियो पाकिस्तान? कराची में, कराची जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान कराची। तो वहां पर जो है ना एक बज़्म तलबा आता था, उसमें शिरकत की। अच्छा, बच्चों का प्रोग्राम फूल और कलियां आता था, मुन्नी बाजी हुआ करती थी उसके अंदर, और जो उनके साथ जफर साहब थे। अच्छा। तो हम भी बच्चे थे, तो हम मतलब इन चीजों में शुरू ही से था। ये और बात है कि अगर स्टार पे अगर कोई यकीन करता है तो सेजिटेरियस मेरा स्टार है, और उसका जो नाम होता है वो F से होना चाहिए, मेरा वो भी है। तो ये सारी चीजें मैच करती हुई, तो मुझे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने बहुत मुझे लकी रखा है हर मामले में। तो बता रही थी मैं, शौक है तो मैं ये काम करती हूँ। अगर शौक नहीं होता तो ये बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता। मेरे कोलीग्स हैं स्कूल में, कॉलेज में, अपने रेडियो वाले हैं, तो आप हैं जैसे कहते हैं कि किस तरह से करते हैं, तो हो जाता है। अलबत्ता मेहनत बहुत करनी पड़ती है। देखिए,
آپ اگر کہیں پہ مشکل میں آ جاتے ہیں، مشکل تو مشکل ہے، مصیبت تو مصیبت ہے، یا تو اس کو رو کر گزارو یا اس کو ہنس کے گزارو، دو صورتیں ہیں. تو رو کر کیوں، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہنس کے گزارو. تو یہ میں نے اپنایا اور ہر ایک کام کو اپنی جگہ پہ رکھا. میں نے جس طرح سے کیا، گھر کا کام صرف گھر کے اندر گھر کا کام، صحیح. اسکول کالج کا کام صرف وہاں پر ہوتا ہے، ریڈیو کا کام ریڈیو کے اندر. اچھا. میں نے کبھی گھر پر اسکول کی کاپیاں نہیں چیک کی، ریکارڈ ہے میرا. اور میں نے کبھی جو ہے نا، یہ اب لاک ڈاؤن کے علاوہ چھوڑ کر، کیونکہ اب تو ہم گھروں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر تو پھر میں وہ کام جو ہے نا گھر پہ بھی کرتی ہوں. لیکن یہ کہ میں گھر میں پھر بالکل ٹپیکل ایک ہاؤس وائف ہوتی ہوں، بچوں کی ماں ہوتی ہوں، اور میں بس کھانا پکانا میرا شوق ہے. اچھا، واو، بس لگی رہتی ہوں. یہ بات ہے کہ میرے بچوں کو اتنا کھانے پینے کا شوق نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا. تو چلیے مجھے یہ بتائیں، جب پھر مطلب کیا آپ نے بچپن سے حصہ لیا ریڈیو پروگرامز میں؟ بچپن کی بات کریے نا، تو بچپن میں بہت خاموش اسٹوڈنٹ تھی. کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھنے والی. سیریسلی میں بھی. اور کبھی نہیں بولی. میرے استادوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو کچھ آتا ہوگا، بولنا بھی آتا ہوگا. لیکن میں مزاج میں جو تھی نا شرارتی تھی. اچھا. شرارت کرتی تھی، لطیفے سنانا، کوئی شرارت کر دی، نقلیں اتارنا کرنے، سب ہنس رہے، میں خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا. گھر میں بھی پٹائی کسی اور کی ہو جاتی تھی کیونکہ میں نقل وغیرہ کرتی تھی، نقلیں اتارا کرتی تھی. بہنیں ہنستی تھی، رات کو امی نے آ کے جوتا مارنا تھا اور وہ ان کو پڑ جاتا تھا. میں تو معصوم تھی. میرے ماموں آیا کرتے تھے، کہتے وہ گونگی کہاں ہے. اچھا. میں گونگی تھی. اچھا. تو یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. سیریسلی مطلب میں یقین اس لیے کر سکتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ میں کافی کم بولتی ہوں. لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ آف دا کیمرا کہہ رہی ہوں، آف ایئر میں بہت کم بولتی ہوں، لیکن آن ایئر پھر مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ آف ایئر یہ آپ کی خودآگاہ صلاحیت ہے. ہاں. اور آپ کو موقع ملا اور آپ نے اس کو آزمایا، ورنہ تو یہ تو انسان کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی. تو اچھا، پہلا فرض کس کا بنتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا، کہ وہ دیکھیں کہ کیا بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر استاد دیکھیں. تو ان دونوں نے نہیں دیکھا. اچھا. دونوں نے نہیں دیکھا. اور دیکھا تو میرے ہسبینڈ نے دیکھا. اچھا. آج میں جس مقام پر ہوں اس کے پیچھے جو ہے میرے ہسبینڈ ہے. اچھا، گریٹ، زبردست. ماشاءاللہ ان کا اتنا مجھے تعاون ہے، میں جتنا بولوں اتنا کم ہے. زبردست. مجھے آگے کرنے میں، خود بیہائنڈ دا کرٹن رہے لیکن مجھے رکھا آگے. گریٹ. شادی بہت جلدی ہو گئی تھی. اپنی نجی زندگی کی طرف آتی ہوں تو شادی بہت، یعنی فرسٹ ایئر بھی ہو گئی تھی. ماشاءاللہ میں ماسٹر ہوں، اردو میں نے ماسٹر کیا. تو یہ ساری پڑھائی میری شادی کے بعد. کون کہتا ہے کہ شادی ہو گئی تو پڑھائی نہیں ہوگی؟ زبردست. میں یونیورسٹی آیا کرتی تھی. حوصلہ ہونا چاہیے نا انسان. کالج یونیورسٹی آیا کرتی تھی، پڑھا کرتی تھی. اچھا جی. واو. ایگزام وغیرہ سب میں نے دیے، اس طرح سے پڑھائی کی ہے. اچھا. تو اچھا، اس پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے، سسرال کیسے ہیں، وہ سارے تعاون ماشاءاللہ. ہسبینڈ، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر سسرال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. وہ اکثر باہر ہی رہا کرتے تھے. اچھا. ٹورس پہ رہتے تھے، تو وہ میرے ساتھ شروع شادی کے چند سالوں میں وہ ساتھ نہیں تھے، تو مجھے اور موقع مل گیا. تو اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ امی یہ بڑے پڑھے لکھے گھرانے سے آئی ہے، کہیں یہ نہ کہیں کہ جاہلوں میں چلی گئی، تو اس کو آپ نے لے کر جانا ہے، فلاں جگہ جائے، فلاں یونیورسٹی جائے، وہاں فارم بھریں، یہ کریں وہ کریں. تو مطلب ایک ڈنڈا تھا میرے سر پہ کہ پڑھنا ہے. واو، زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد پھر سین بالکل آف ہو جاتا ہے پڑھائی کا. تو آپ کی ماشاءاللہ پوری پڑھائی ایک طرح سے دیکھی جائے، کیونکہ اصل وہی ہوتی ہے. اسکول وغیرہ میں تو بس ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، جو ہوتی ہے اصل وہ ہماری ہائر اسٹڈیز ہی ہوتی ہے، جس سے آپ کا ایک ذہنی مطلب جو نا سوچ بنتی ہے، آپ میچیور ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں دنیا کو، وہ وہی والی پڑھائی ہوتی ہے. تو مکمل آپ کی ماشاءاللہ شادی کے بعد ہوئی ہے. ایسے ہی ہوا ہے. زبردست. تو میں نے اپنی زندگی کو بہت انجوائے کیا، اللہ کا شکر ہے. جو بھی زندگی میری اب تک گزری ہے بہت اچھی گزری ہے، بہت خوشی کے ساتھ گزری ہے. اور ہماری زندگی میں اپ ڈاؤن تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی جہاز کا سفر بھی نہیں کیا تھا. پہلی دفعہ جو سفر کیا تو ایک وہ بتاؤں اپنی سوچ کے، میں سمجھتی تھی پتہ نہیں کیا باہر کی دنیا کیسی ہے. پاکستان سے کبھی باہر نکلی نہیں. اچھا. بس آسمان پہ جہاز کو دیکھا تھا اڑتے ہوئے. تو پھر جب یہاں آئے تو کس نے سوچا تھا کہ مجھے مطلب 20-25 سال گزر جائیں گے اور میں وہیں رہوں گی. اور جب میں نے لینڈنگ کی، یہاں پہ میں اتری تو میں باہر نکل کے دیکھنے لگی، ارے یہ درخت تو ہمارے درختوں جیسے ہیں.
ये जमीन तो वैसी ही है, ये पत्थर तो वैसे ही है. अच्छा, ये कोई और दुनिया, मैं समझती कि पता नहीं कौन सी दुनिया होगी जो पाकिस्तान में निकलेगी तो कौन सा मुल्क होगा, कैसा मुल्क होगा. कतर तो इस वक्त कोई ज्यादा जानता भी नहीं था. हाँ बिल्कुल. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो कतर देखिए कहाँ है दुनिया में, एक नाम है कतर का अल्हम्दुलिल्लाह. तो ऐसा ही है कुछ. सही. तो पता कुछ नहीं होता. तो फिर यहाँ पे आपने जब आई तो उस वक्त आपने पहले मेरी तरह रेडियो सुना था? जी बिल्कुल, गाड़ी में जाते हुए सुना था. और उस वक्त अनाउंस हुआ था. अच्छा. कि लेडी अनाउंसर की जरूरत है. अच्छा, वाह. फिर मैंने अप्लाई किया. बिल्कुल नहीं आई थी. अच्छा. 1 महीना हुआ होगा. अच्छा, मतलब पाकिस्तान से आपको आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ या 2 महीने हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं. अच्छा. अप्लाई किया लेकिन टाइम लगा. अप्लाई करने के बाद मुझे याद है मैं सैफ रहमान साहब को बार बार फोन किया करती थी. शायद वो भी तंग आ गए. उनको कह रहे थे कि प्रोसीजर चल रहा है, बताते नहीं थे कि क्या हुआ. और भी ऑडिशंस हुए और भी लोगों को. उस वक्त बानो सलेमान मरहुमा अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम से नवाजे, तो वो बीमार थी. अच्छा. तो उस वक्त वही वाहिद लेडी अनाउंसर थी. अच्छा, सही. तो उनको जरूरत थी. तो एक साथ उन्होंने फिर मुझे और समीना रियाज थी, समीना रियाज, इन दोनों को एक साथ एक दिन. अच्छा. यानी ट्रेनिंग थी. चंद मेरा ख्याल है महीनों हमने ट्रेनिंग ली. अच्छा अच्छा. उसके बाद अच्छा पाकिस्तान में आप पूछो कि भाई कोई तजुर्बा था, तो मुझे थोड़ा सा तजुर्बा ये था. उन दिनों में मेरे मामू थे, फिल्म एंड टूरिज्म के डायरेक्टर थे. अच्छा, उन्होंने शायद मैंने टेलीफोन पे बात की थी तो उन्होंने पता क्या कहा था. उन्होंने कहा था तुम बात करते हुए जुमलों को तोड़ती नहीं हो. ये जुमला एक तारीखी जुमला है जो मेरे कानों में गूंजता है. हाँ, कि ये शायद एक खुसूसियत है जो खुदादा सलाहियत मैं कहूंगी ना, किसी ने मुझे ट्रेनिंग तो नहीं दी. तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास आओ. वो डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके यहाँ सारे फनकार. मैंने मोइन अख्तर को वहाँ देखा, मुर्शिद को वहाँ देखा. उनको कहते थे ये मेरी भांजी है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. मैं मुंह फाड़े उनको देखा करती थी बस. और मैंने कहा ना एज भी बहुत, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, लेकिन मैं शादीशुदा थी. सही. तो उस वक्त उस जमाने में कराची में जो फिल्में चला करती थी उसमें सिनेमा में जो था वो खबरनामा आया करता था. पहले कौमी तराना होता था, फिर खबरनामा आया करता था, फिर लोग बैठते थे, फिर फिल्म शुरू होती थी. तो वो खबरनामा पढ़ने का उन्होंने मुझे मौका दिया. सही. और पहली दफा उन्होंने मुझे सिनेमा में स्क्रीन पर दिखाया तो मैंने कहा ये मेरी मतलब आप किस पे था, ये कौन सा मीडियम था जिसपे? सिनेमा पे आप कह रही है ना? सिनेमा पे उन दिनों में फिल्म से पहले कौमी तराना बजा करता था. अच्छा, फिर एक खबरनामा आया करता था. पूरी खबरें होती थी, पीछे आवाज. मतलब आपने बड़े पर्दे पे खबरें पढ़ी हैं. ओए होए, क्या बात है. अच्छा, उसके बाद मुझे तलत हुसैन के साथ डबिंग का मौका मिला. ये जो डॉक्यूमेंट्री बनती है ना पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, जो बाहर जाती है. जी बिल्कुल. जो बड़ी बड़ी कैसेटें होती थी जो VCR में लगती थी. अभी भी है मेरे पास. उनके साथ मेरे बड़ा एहसास था तलत हुसैन के साथ. बिल्कुल सही बात. और उन्होंने मुझे ऐसे यूं करते सोचते रहते थे ये बच्ची क्या. लेकिन बात उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया. कहने लगा दूर तक जाओगी. अच्छा. तो मैंने अच्छा उस वक्त कोई सीन नहीं था कतर आने का, कुछ सीन नहीं था. लेकिन मुझे याद है मेरे मामू ने पहली दफा, मैं बहुत खुशी, उन्होंने मुझे चेक दिया. अच्छा, फिर कितने का मिला था? फिर हाँ मुझे याद है वो शायद मेरा ख्याल है 1200 का था. 1200 का चेक मिल गया आपको? 1200 का चेक उन्होंने अपने पास रख लिया. और जेब से कैश निकाल कर मुझे दिया कि ये लो. इस तरह से पैसे देकर मैं बच्चों की तरह खुश हुई. बड़ी बात थी भाई. बड़ी बात. और मैंने क्या किया था, मैंने 3 मिनट का शायद 5 मिनट का शायद एक खबरनामा ही पढ़ा था. फिर उसके बाद वो मुझे बुलाते रहे सिंधी में और उर्दू में, दोनों में वो डॉक्यूमेंट्री जो जिसको हम क्या कहते हैं दस्तावेजी फिल्म कहते हैं, वो जो है ना बनवाया करते थे. अच्छा, कितनी देर की थी ड्यूरेशन की? आधे घंटे की होती थी. 15 मिनट की हुआ करती थी. अच्छा. अब तो वो जमाना नहीं रहा, लेकिन वो बहुत खूबसूरत मनाजिर पाकिस्तान के दिखा रहे हैं, कल्चर दिखा रहे हैं, सिंध का दिखा रहे हैं, पंजाब का दिखा रहे हैं. जबरदस्त. और वो जो है सामने फिल्म चला करती थी, मुझे कहते थे स्क्रीन पर मत देखो. अच्छा. मैं आपके शोल्डर पे ऐसे टच करूंगा तो आपने पढ़ना शुरू कर देना है. अच्छा, तो ये लाइव होता था? ये नहीं, लाइव नहीं होता था. इस तरह वो रिकॉर्डिंग करते थे. अच्छा. अब जैसे हमारी स्क्रीन पर ये चल रहा है, मैं पढ़ रही मेरी नजरें नीचे हैं, फिर वो ये बस पैराग्राफ खत्म हो गया तो मैं बंद,
फिर यूं किया तो दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया। बाद में मैं देखती थी वो किस तरह से डबिंग हुआ। तो ये थोड़ा सा मेरे पास तजुर्बा था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फिर भी ये मतलब तलब हुसैन के साथ बोला आपने, ये मैं आज बड़े फख्र से कहती हूँ। वो ये तो बहुत अच्छा, तो मैं जब मामू की बात कर रही हूँ तो उन्होंने जो है ना मुझे बिठा कर अपनी टेबल पर कहा, देखो ये तुम जो देख रही हो ना, ये मोइन अख्तर आ रहे हैं, उमर शरीफ आ रहे हैं इनके साथ। मुझे तो मैं तो उनको देखकर हक्का बक्का रह गई ना, मैंने कभी तस्वीर भी नहीं खिंचवाई। अच्छा, मतलब उस वक्त उनका इतना फेम था? बहुत। हाँ, वो उस वक्त भी इतने मशहूर थे, यंग थे वो उस वक्त। जबरदस्त। तो ज्यादा था ना, हम तो देखा करते थे। तो क्या उन्होंने कहा, देखो ये जो कभी नहीं सोचना कि तुमने किसी स्टेज पे काम करना है, कभी नहीं सोचना कि कभी तुमने किसी ड्रामे में काम करना है। अलबत्ता तुम खबरें पढ़ सकती हो, ठीक है, तस्वीर बन सकती हो, और ये अपना प्रोड्यूसर बन सकती हो। फिर उन्होंने मुझे पीटीवी में इंटरव्यू दिलवाया। इंटरव्यू तो नहीं है, ऑडिशन कहते हैं। ऑडिशन। अच्छा, ऑडिशन मैंने दिया तो सिंधी में बहुत कम था, उस वक्त नया था, सिंधी में कम लोग मिलते थे। मैंने खबरें पढ़ी सिंधी में, अब्दुल करीम बलोच हुआ करते थे प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा तुम्हारी सिंधी अच्छी नहीं है बनिस्बत उर्दू के। मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा, कह लगी तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है। हाँ, मेरी मादरी जबान सिंधी है। है तो आपको हैरत तो होगी ना। सही बात है। कि उर्दू में पढ़ो। उर्दू में फिर 2-3 ऑडिशन हुए, जब तक कि उनका रिजल्ट आता ज़्यादा टाइम तो लगता है। तो मैं कतर पहुंच चुकी थी। अच्छा। आज शायद मैं कोई पाकिस्तान न्यूज़कास्टर होती हैं आप। सही सही। तो ये जो था ना, ये जरासीम पहले से थे, मौजूद थे अंदर कहीं, और ये मुझे मेरे फादर से मिले। अच्छा, सही। मेरे फादर माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम से नवाजे, बड़े तालीम याफ्ता थे। मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरे फादर थे, जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और छोड़कर कराची आ गए और एक स्कूल टीचर से अपना करियर का आगाज किया। अच्छा। फिर माशाल्लाह वो कराची के सिंध मदरसतुल इस्लाम जहाँ कायदे आज़म में तालीम हासिल की है, वहाँ के प्रिंसिपल रहे। हम वहाँ बरसों अंदर ही बंगला हुआ करता था, वहाँ रहे। कराची की बसों में लटक लटक के हम स्कूल जाते रहे। अच्छा। तो वो कौन सा था आपका? ये फातिमा जिन्ना स्कूल, फातिमा जिन्ना गार्डन रोड पे था। अच्छा, गार्डन रोड पे। तो रिहाइश आपकी कहाँ थी कराची में? अंदर वहाँ अजीजाबाद में रहा करते। अजीजाबाद में रहा करते थे। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, ग्रेट। और फिर कॉलेज अफा स्कूल, करीमाबाद। वो तो काफी करीब, वहाँ से फिर आपको पड़ता होगा। सही जी। अफा स्कूल के अफा कॉलेज में जाते थे। तो करीमाबाद, और वहाँ पे वो बड़ी उस वक्त मार्केट बनी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा उस मार्केट का नाम, बड़ा प्लाजा उस वक्त था। मीना बाजार। हम जो है ना बंक करते थे। अच्छा, सही। चूड़ियां पहन रहे हैं, मेहंदी लगा रहे, वो तो खैर बचपन था और इस तरह का। तो वो इस तरह से। और शादी के बाद भी जब मैं आई तो एक देवर, 2 रंधे और एक सास ससुर को मैंने नहीं देखा। तो वो इतने मजे के हमने, क्योंकि ये तो बाहर ही रहते थे, कभी आते थे 1-2 महीने, उसके बाद फिर चले जाते थे। फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना चला दूं, आप बोलती रहे, कोई मसला नहीं। तो मैं अम्मी से, अपनी सास से कहती थी, अम्मी फिल्म देखनी है। अच्छा। कहती चलो। अच्छा। चलो भी चले गए। सही। तो कौन पसंद था फिल्मों में उस जमाने? बाबरा शरीफ। मुझे पता है सीरियसली, अगर आप ये ना बताती मुझे आज, तो मैं ये जब से आपको सुन रही हूँ ना, जब से मुझे पता है आपको बाबरा शरीफ पसंद होंगी। कैसे? आपकी पर्सनालिटी में दिखती है बाबरा शरीफ। अरे ये तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, फिर मैंने कहा कि शायद अल्लाह ताला कुछ सांचे बना देता है, कुछ जो है मुवासलत मिलती है ना शायद से। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कहते थे लोग। 1-2 दफा मुझे रास्ते में भी रोक कर अपनी जवानी में लोगों ने शायद समझा कि मैं बाबरा शरीफ हूँ। अच्छा। तो बहरहाल वो भी एक बड़ा नाम है। तो बात मैं कर रही थी कि फिल्में देखने का शौक था, गाने सुनने का शौक था, लेकिन मेरी अम्मी को पसंद नहीं था। वो मेरे अब्बू से शिकायत करती थी कि डायरी में छुप कर ना शेर लिखती है। अच्छा। ये माहौल था। सही। तो उसी शायरी के शौक में ही तो मैंने उर्दू एमए किया। वरना आप नहीं कर सकते। अच्छा, उस वक्त तो बड़ा बुरा समझा रहा था होगा ना कि नॉवेल पढ़ना। लेकिन मेरे अब्बू मुझे अखबार लाके दिया कर, हमारे आता था अखबार जहां। अच्छा। हूर एक आया करता था। सही। अफसानों का, वो मेरी पुप्पो के लिए आता था, छुप के मैं भी पढ़ लेती थी। अच्छा। मेरी एक पुप्पो है, मुझसे शायद 1.5 साल बड़ी होंगी। अच्छा। वो गायनी की सर्जन है। मैं उसका नाम लेती हूँ नाहिद, पुप्पो नहीं कहती क्योंकि दोस्ती रही। हाँ हाँ, सही सही। तो नवाब शाह मेडिकल में पढ़ी, वो साइंस लेकर आगे बढ़ गई माशाल्लाह। तो मैं इधर
आर्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारे घर के पास स्कूल नहीं था। मुझे डॉक्टर का शौक था। मेरी छोटी बहन रेहाना थी, वो कहती मैं वकील बनूंगी, मैं कहती मैं डॉक्टर बनूंगी। ना बन सकी, अम्मी ने जाने ही नहीं दिया। तो स्कूल रौनक इस्लाम एक स्कूल हुआ करता था तो अजीजाबाद में, तो वो जो था वो पास था और साइंस का दूर था, तो अम्मी ने जाने नहीं दिया। मैं जो इंसान बनना चाहता है तो जरूरी नहीं, लेकिन ये कि मेरे लिए शायद आर्ट्स की दुनिया खुली हुई थी। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, तो करती हैं आप पेंट? अब तो कभी जरूरत पड़ती है तो शायद कर लेते हैं कुछ ना, पेंसिल स्केच बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, सही 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 है, सही है। और मुझे याद है कराची में 2 प्राइज थे, फर्स्ट एंड सेकंड। पेंसिल से काम करके मैंने स्केच बना के 2nd प्राइज लिया था। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, हम मैसेजेस भी देखना चाह रहे हैं जो हमारे पास आए हुए हैं आपके लिए। तो ये है मैसेज मेरे पास मुर्तजा खान का, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। आपकी गेस्ट आज फरजाना सफदर हैं, तमाम लिसनर्स की बहुत ही फेवरेट आरजे हैं फरजाना सफदर, उनको वेलकम करते हैं और कहते हैं इनकी हर बात में मिठास और फूलों की खुशबू है। ऐसे बात करती हैं जैसे कि कुछ बात का मतलब ही नहीं, एकदम फिल्टरलेस। सही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, और लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। जफर अली कहते हैं फरजाना साहिबा को सलाम कहता हूँ, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है। एक बात पूछना है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है, जी बताइए। पैदाइश मेरी सिंध के एक गाँव नहीं, अब गाँव तो नहीं होता, जैकाबाद, और घर हमारा जो है ना सखर में रहा, तो ताल्लुक आप ये समझे सखर से है। सखर से है जी, सही। रिशान आपका कहते हैं कि बहुत तारीफ करना चाहता हूँ लेकिन टाइम कम है, दिल चाहता है आपकी तारीफ करूँ, लेकिन इतना बोल देता हूँ कि कतर रेडियो के सितारों में से एक बाकमाल सितारा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। राइट। मुबीन बुखारी कहते हैं कि जब मैंने कॉल किया पहली बार, तो पहली दफा जो है फरजाना सफदर के प्रोग्राम में बज़्म सुखद में कॉल किया था। अच्छा, वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ क्या, अच्छा हाँ, अच्छा ये भी मुझे आपको बताना है साथ में कि मेरे पास जो है, आपको भी बताना है और लिसनर्स को भी बताना है कि मेरे पास मैंने बेसिकली मांगी थी, जब कोई इस तरह की शख्सियत होती है ना जिसने जिंदगी में बड़ा कुछ किया हो, तो फिर उनके हम लेते हैं कुछ वॉइस नोट्स वगैरह। तो आपसे छुप के जरा कुछ आपके लोगों से मैंने वॉइस नोट्स मांगे थे जो कि मेरे पास आए, और मुझे बड़ी मतलब मैंने सोचा था कि कुछ लोग दे देंगे और थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन बस वो 2-3 लोगों से जो बात की उसके बाद वो सिलसिला ऐसा फैल गया, ऐसा फैला कि वो मेरे पास जब वॉइस नोट्स आए हैं और जमा हुए हैं तो वो बने आधे घंटे के, बल्कि आधे घंटे से भी ज्यादा बने थे। आधा घंटा तो उनको एडिट करके फिर बात जमा करके, हाँ, तो वो आधे घंटे की मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके घर वालों की तरफ से, आपके बहन भाइयों की तरफ से, कतर में जो आपके लिस्टनर्स हैं उनकी तरफ से, हाँ, और बच्चे भी आपके, मतलब सब लोगों ने आपके लिए भेजा। मुझे लग रहा है माशाल्लाह से आप काफी, मतलब सबकी जैसे हमारी फेवरेट है ऐसे घर पे भी और हर जगह बड़ी फेवरेट है। कैसे, मतलब ये जादू कैसे सीखा सबके दिलों में बसने का? महविश, अभी आपका सफर जो है ना शुरू हुआ है। जब आप मेरी एज पे पहुंचेंगी ना, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा आगे होंगी आप, और आपके बच्चे आप पर फख्र करेंगे, आपके सुनने वाले निसार होंगे आप पे। अच्छा, तो ये आपकी जो मेहनतें हैं ना, ये जो आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो शौक है, ये आपको इस मकाम से भी आगे इंशाल्लाह ले जाकर, उस वक्त हम तो नहीं होंगे, ये तो सर्कल है, चलता रहता है, एक आगे जाता है दूसरा पीछे आता है, तो हम ना होंगे कोई हमसा होगा, तो ये दुनिया है ऐसी चलती रहेगी। तो ये फिर जो है ना कोई आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा कैसे मैनेज किया, माशाल्लाह आपके बच्चे, आपका भी घर है और आप भी आती हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे कुछ आपसे सवालात हैं तो उनका मैं पूछना चाह रही हूँ। चलिए, ये तो हो गई रेडियो की बात, हम जाएंगे फिर टेंशन ना ले। अच्छा, ये तो हो गई मतलब उसकी रेडियो की बात कि आपने रेडियो ऐसे ज्वाइन किया था। फिर पहले रेडियो ज्वाइन किया या पहले स्कूल ज्वाइन किया? नहीं, पहले मैं तो आई स्कूल के वीजे पर थी। अच्छा, वो भी सरप्राइज अपने शौहर को ऐसा दिया, वो कतर में मुझसे 6 महीने पहले आ गए थे। हाँ। वो कतर आर्मी में आए थे। हाँ। मैंने उनसे कहा कि भाई उस वक्त जो है ना मैंने भी आना है, तो मैं उस वक्त कराची में ये था विमेंस डिग्री कॉलेज डांडी, वहाँ पढ़ाया करती थी एज ए लेक्चरर। तो सिर्फ मुझे 6 महीने हुए होंगे, क्योंकि नई लेक्चरर बनी थी वहाँ पे। सिंध कमीशन मैंने पास किया था तो आ गया, क्योंकि मैं रूरल से आई थी ना, सिंध से आई थी, तो वो ऐसा ही करते हैं ना, तो जो ऐसे इलाके वालों को जो है ना वो मौका देते हैं कि भाई कमीशन पास करना कोई आसान नहीं होता, सिंध कमीशन पास करना पहले एग्जाम में, और फ्रेश एमए किया हुआ, उसी साल आ गया, सालों में कहीं आता है, पास कर लिया मैंने। और उनको जब पता चला कि मेरी मदर टंग जो है वो सिंधी है, तो उनके जो डायरेक्टर के अल्फाज है, मुझे याद है जब मैं 6 महीने बाद अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई थी, तो उन्होंने कहा था मेरे फादर से कि मुझे आपकी बेटी पर फख्र है कि उन्होंने
اہل زبان سے کہیں بہتر مجھے جو ہے نا جواب دیے. اور اسی بنا پر میں نے ان کو یہ پوسٹ دی ہے 17 گریڈ. زبردست. تو کیا پڑھاتی تھی؟ اردو کیا تھا. اردو میں ماسٹر کیا تھا. اور جب میں وہاں پہ کالج گئی تو ایک اور سرپرائز میرے لیے تھا کہ وہ ایگزام ہو رہا تھا اور بچیاں جو تھی وہ اپنا رول نمبر دیکھ رہی تھی. تو میں ان کو کہتی کہ مجھے جگہ دے دی, میں اندر جاؤں. ایک لڑکی کی نے کہا آپ کو بہت جلدی ہے آپ کو. بہرحال وہ کر کے چلے گئے. وہ ایگزام ہو رہے تھے پرائیویٹ BA کے چل رہے تھے. انویجیلیشن میں جب اس روم میں داخل ہوئی تو وہ لڑکی ہکا بکا رہ گئی. وہ کھڑی ہو گئی کہتی میم سوری. میں سمجھی آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں, میں نے آپ کو ایسے کہا. یعنی اس طرح وہ دیکھی پرنسپل جو وہاں کی تھی وہ حیران رہ گئی, پریشان کہ آپ کیسے سنبھالیں گی, آپ تو ینگ ہیں اتنی. آپ کی مطلب وہ ڈگری کالج تھا نا, BA کی کلاسیں ہوتی تھی وہاں. صحیح بات ہے. تو لیکن وہ بھی کر لیا. پھر وہاں سے یہاں میں نے اپلائی کیا کیونکہ میں نے اخبار میں دیکھا. میاں کو نہیں بتایا میں نے. اچھا کیا دیا تو پھر انہوں نے لیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا سلیکشن ہو گیا, فون آ گیا. پھر میں نے ان کو فون کیا کہ آپ تو نہیں مجھے بلا رہے تھے, میں تو آ رہی ہوں قطر. میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ان کا ویزا لگا. پھر میں اس وقت سے اب تک میں وہیں ہوں, ویزا انہیں کا ہی ہے. تو یہاں تو اس کے بعد جو میں نے نا ایڈ جو سنا تو پھر میں نے یہاں اپلائی کیا. صحیح الحمدللہ پھر یہاں پہ بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے راستے ہموار کیے. تو زندگی اس طرح سے. تو پھر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے ڈائری پہ شعر وغیرہ لکھا کرتی تھی آپ, ہے نا, تو پھر یہ کیسے مطلب ہوا کہ اس کو بھی ایز اے پروفیشنل لے کے چل, مطلب شوق ہی ہے ویسے تو خیر آپ کا, لیکن یہ کہ اس کو کیسے مطلب مشاعروں کو اٹینڈ کرنا. وہ یہاں کی صحبتوں میں مجھے کیا. جب میں قطر آئی نا, قطر میں بہت اچھے لوگ ہیں, ادبی لوگ جو شعر کہنا جانتے ہیں اور یہ اپنا فن نہیں چھپاتے. مجھے مشاعروں میں جانا کا اتفاق ہوا. پھر میں نے مطلب نظامت بھی کی. واو. اور یہاں میں اس کی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میں پہلی واحد خاتون اب تک جنہوں نے میوزیکل پروگرام بھی کنڈکٹ کیے, جنہوں نے ایز اے لیڈی جو ہے نا نظامت بھی کی مشاعروں کی, اردو مشاعروں کی. وہاں سے میری پھر مجھے شوق, پھر میں نے دکھانا شروع کیا. تو میرے استاد ہیں ممتاز راشد صاحب, اس وقت وہ نہیں ہیں, دعا سے چلے گئے ہیں, اللہ سلامت رکھے ان کو. انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی, شوق پیدا کیا. پھر میرے شوہر نے کہا تم جمع کرو جو تم اب تک لکھا. میں ٹالتی رہی لیکن انہوں نے مجھے زبردستی کیا, جمع کیا. پھر ممتاز راشد ہیں اور ڈاکٹر فرتاش سید ہیں جو بڑے شاعر تھے, اس وقت لاہور میں ہیں وہ. تو انہوں نے میری رہنمائی کی, سیکھا میں نے ان سے, کیا. پھر حوصلہ افزائی ہوئی. اور سب سے زیادہ صدر صاحب نے بہت مجھے آگے, میری کتاب پھر اسی طرح سے آگئی سامنے. اگر یہ صدر نہ کہتے تو شاید میں کبھی نہ کرتی. کتاب ہم دکھانا چاہیں گے, کتاب دکھائیے جو کہ ہم دکھائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بک فرزانہ صدر صاحبہ کی. اچھا, اس میں نا میں نے, یہ میری دوسری ہے. پہلی جو ہے نا میں نے اپنے والدین کے نام کی جو تھی ہر چہرہ ایک کہانی. اچھا. اس کا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے لکھا ہے اپنے شوہر کے نام. اچھا. جس کی بے لوث محبت نے میری شخصیت کو ایک نکھار بخشا, جس کے اعتماد نے میری پوشیدہ خداداد صلاحیتوں کو آزمانے کا بھرپور موقع دیا, اور جس نے سب سے پہلے میری شکستہ کلام کو حوصلے کے ساتھ سنتے ہوئے صابر, شاکر اور اچھے شوہر ہونے کا سکون دیا. زبردست. گریٹ. زبردست. تو یہ بک ہے, اور یہ بک جو ہے آپ نے مطلب کہاں سے یہ پھر پبلش کرنا؟ لاہور سے. اس میں ڈاکٹر فرتاش سید کا اچھا ہاتھ ہے, سازش ہے ان کی. اچھا. انہوں نے جمع کیا وہاں پہ, اور مجھے کچھ نہیں پتا, بس میرے پاس کتاب پہنچ گئی. اچھا. جو بھی محنت کی انہوں نے کی. اس میں کچھ نظمیں بھی ہیں, اس میں غزلیں بھی ہیں, اس میں بچوں کے لیے لکھی ہوئی کچھ نظمیں ہیں, اور مختلف ہیں, اور کچھ جو ہے نا پردیس کے حساب سے بھی ہیں. جہاں آپ رہتے ہیں تو اس کی آپ جو ہے نا زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا عکاسی کر سکتے ہیں کہ پردیس میں, خاص طور پر بیچلرس. مجھے بیچلرس پر بہت پیار آتا ہے, بہت. میں یہ نہیں کہوں کہ مجھے ترس آتا ہے, نہیں, بہت پیار آتا ہے, بہت. اللہ تعالیٰ, اور میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اکیلے جو ہے نا وہ یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جوان رکھے, اور وہ اسی طرح اسی لگن سے جو ہے نا پردیس کی مشکلیں کاٹتے رہیں. بالکل. لیکن ہنستے ہوئے.
हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस पैकेज की तरफ जो कि आपके लिए मेरे पास मौजूद है, और उसके बाद फिर सुनते हैं बैठकर आप लिस्टर सारे जितने भी लोग हैं, आपको अपनी तक अगर इश्तियाक था कि फरजाना सफदर के बच्चे उनके बारे में क्या ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके बहन भाई उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके कोलीग्स जो उनके साथ काम करते हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा समझते हैं उन्हें। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो कतर में रहने वाले जो हमारे लिस्टनर्स हैं, जो बहुत ही हमारे रेगुलर लिस्टनर्स हैं, उन्होंने भी फरजाना सफदर के लिए कुछ अपनी राय का इजहार किया है। साथ ही साथ कतर से बाहर जो हमारे लिस्टनर्स हैं, माशाल्लाह से बड़ी तादाद में हमारे लिस्टनर्स हैं जो कि कतर के बाहर हमें सुनते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उनकी राय जमा कर लेंगी तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये कि मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कुछ किसी तरीके से उन सब चीजों को निकाला है, और आपके लिए हम ये चलाने जा रहे हैं। फरजाना सफदर के दोस्त भी हैं, मतलब सब लोगों की आप सुनेंगे, जरा कान लगा के सुनिएगा सब लोगों की क्या राय है। इसके बाद फिर जब हम ये पैकेज सुन लेंगे तो फिर हम आपसे करेंगे इससे, मतलब इसके बारे में जो है बात भी करेंगे फरजाना, और जानेंगे कि आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको ये वाला सरप्राइज हमारा। सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ। तकरीबन मैं इब्तदाई से शुरू से यानी तकरीबन सन 80 से ही कतर उर्दू सर्विस से जुड़ा हूँ। जब ये मीडियम वेव चलता था, आज तो FM शुरू हो गया है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को सुना है मेज़बानी करते हुए, और अपने अपने अंदाज में सब ने बहुत खूबसूरत इस प्रोग्रामों को आगे लेकर गए हैं। उनमें एक नाम फरजाना सफदर का भी है। खूबसूरत अंदाज से और आज तक अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ प्रोग्राम को पेश करने में मसरूफ़ हैं, और हमें जो भी हमारी दिल में होता है, ख्वाहिश होती है, वो पूरा भी करती हैं। गुड इवनिंग कतर इनका एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। आजकल वो नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को वो जिस अंदाज में पेश करती थी वो इन्हीं का एक खासा था। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि फिर दोबारा से प्रोग्राम शुरू हो। खुसूसन तौर पर मैं फरजाना जी को उस टाइम से सुनता हूँ जब समीना रियाज के साथ इंटरव्यू उनकी हुई थी रेडियो कतर उर्दू सर्विस में। तो मैं शुरू से ही बहुत इनके आवाज़ का और इनकी बातों का दिल से चाहता हूँ इनको, और मेरे को बहुत खूबसूरत आवाज़ लगती है इनकी, और अच्छे प्रोग्राम भी पेश करती हैं। खुसूसन बज़्म सुखन जो हम सब दोस्तों का पसंदीदा ये प्रोग्राम है, और इसको बहुत खूबसूरत और अंदाज में पेश करती हैं। ये इन्हीं का एक खासा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवस्पीडी में मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ। आज आप एक शख्सियत का इंटरव्यू ले रही हैं, ये आपके लिए एक एजाज होगा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो इनके बारे में कह सकूं। बस इतना कहूँगा कि मैं इनको तकरीबन जहाँ तक मेरी याद काम करती है, मैं 92 के बाद से इनको सुनना शुरू हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनके प्रोग्राम को सुनता आ रहा हूँ, और बेहतरीन दिमाग की बेहतरीन प्रोग्रामों की मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन ज़ौक़ दिया हुआ है। मेरे जैसा बेज़ौक़ आदमी इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कहूँगा, ये FM रेडियो की शान है, जान है, मान है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फिरोज अली 10FM7 जो है 1993 से सुन रहा हूँ, और जब से सुन रहा हूँ फरजाना बाजी को मैं जानता हूँ, और उनका हर प्रोग्राम ही बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होता है। चाहे वो गुड इवनिंग करती थी, या बज़्म सुखन है, या कहानी का जो प्रोग्राम है, हर चेहरा एक कहानी, ये खुद जो है बहुत ही इखलाक के बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है, और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत अच्छा सलाहियत दिया हुआ है। और फरजाना बाजी का और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनके इखलाक और इनकी मोहब्बत का कायल हूँ। अच्छी शख्सियत है, अल्लाह ताला ने इनके पास बहुत ही हुनर दिया है, और मुझे बहुत पसंद है, और जो भी बातें करती हैं बहुत ही अच्छा करती हैं, और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और अभी भी सीख रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए ना बहुत कम है, क्योंकि इनकी तारीफ में जितना भी बातें है ना कम पड़ जाएंगी। बस मेरा यही कहना था। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ शेख महबूब। मेरी जानिब से 107 FM के सारे सुनने वाले सामीन को सलाम व आदाब। आज बहुत खुश है हम लोग कि हमारे महोश खान साहिबा जी ने सबके चहीते RJ मोहतरमा फरजाना सफदर साहिबा जी को प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो हम क्या बताएं मोहतरमा फरजाना सफदर साहिबा जी के बारे में। वो तो बिल्कुल अनोखे हैं, अंदाज अनोखा, आवाज अनोखी, अदा अनोखी, माशाअल्लाह। मेरा कहना यह है
कि जब हम उनको सुनते हैं ना तो बस सबके कान खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। जब गुड इवनिंग कतर प्रोग्राम करती थी मोहतरमा फरजाना सत्तर साहिबा जी, तो उस टाइम में इतना हंगामा प्रोग्राम होता था कि माशाल्लाह सबको एकदम तरोताजा हो जाते, सब सोए हुए लोगों को जागो जागो के जगाया करते। और जो गजल की बात करें तो क्या कहना, इतनी प्यारी प्यारी गजलें उन्होंने लिखी हैं। उनकी किताब एक मगर फिर भी जो है, इस किताब का टाइटल है, वो मोहतरम फिरोज साहब ने मुझे दी थी कई साल पहले। तो उसमें से थोड़ी गजलें मुझे बेहद पसंद है, वो मैं सुना भी चुका हूँ बस में सुखन प्रोग्राम में। बहुत दाद भी वसूल की है मैंने। मोहतरमा फरजाना सत्तर साहिबा जी को बहुत पसंद आया मेरा अंदाज सुनाने का। तो दुआ गो है हम सब के, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिदा खान, चेयरपर्सन पाकिस्तान वुमेन फोरम कतर। महविश खान, आज आपने जिस मेहमान को मुंतखब किया है बिलाशुबा वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और मैं मोहतरमा फरजाना सफदर साहिबा को FM 107 पर खुशामदीद कहती हूँ। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपने इन्हें इन्वाइट किया, जिससे हमें इनकी जाती जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा। फरजाना सफदर साहिबा एक उस्ताद, राइटर, शायरा, कंपेयर और प्रोड्यूसर भी हैं। आप एक हमजहत शख्सियत की मालिक हैं, जबकि आप एक अफसाना निगार भी हैं। आपकी खिदमत कम्युनिटी के लिए काबिल तहसीन है। आपकी खिदमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको पाकिस्तान से बोलान अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक काबिल फख्र बात है। आप पहली खातून हैं जो कतर में जिन्होंने बहुत से प्रोग्राम कंडक्ट किए, बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज किए और बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इन्हें इनवाइट करके हमें सुनने का मौका दिया। और FM 107 के तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से एक बार फिर सलाम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, जो जो लोग मुझे सुने, उन सबको बहुत बहुत सलाम और दुआ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अली अराइन। माही मैम डे लाइट डिलाइट में आज आपने फरजाना मैम को मदू करके तमाम लिसनर को जो है सरप्राइज दिया है। मैं 107 2012 से सुन रहा हूँ और फरजाना मैम को जब से ही सुनना शुरू किया। फरजाना मैम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं खामोश लिसनर था, FM 107 को सुनता रहता था, लेकिन जब फरजाना मैम गुड इवनिंग कतर किया करती थी तो फर्स्ट टाइम मैंने फरजाना मैम के प्रोग्राम में कॉल की। फरजाना मैम की शख्सियत वो है कि वो अगर आदमी कितना भी गमगीन हो, कितना भी दुखी हो, तो फरजाना मैम को सुनते सुनते वो खुद ब खुद अपने सारे गम भूल कर हंसना शुरू कर दे। और बहुत प्यारी शख्सियत है, अल्लाह ताला ने उन्हें जो है ना बहुत काबिलियत दी है। वो हर प्रोग्राम में, हर शो में 100% फिट हो जाती है। और उनका जो प्रोग्राम है बज़्म सुखन, उसके तो हम दीवाने हैं। उसके अलावा वो जो भी प्रोग्राम करती हैं, यादों के झरोके किया करती थी, हर चराए कहानी, और आजकल एक और चल रहा है जो कहानी का प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम वो करती है वो हम बहुत शौक से सुनते हैं। और फरजाना मैम के लिए हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला तमाम खुशियां अता फरमाए। FM 107 की पूरी टीम को और खास आज की मेहमान फरजाना मैम को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पर शहजाद सलीम का सलाम और आदाब। मैं बहुत ज्यादा पुराना लिसनर नहीं हूँ, लेकिन FM 107 का आशिक हूँ। जब मेरी पहली दफा कॉल लगी थी FM 107 पर, RJs थे फरजाना मैम, जिन्होंने मेरी कॉल रिसीव करने के बाद इतने बेहतरीन अंदाज और खुलूस से जो मेरे बात की मुझसे, तो बेहद मुझे खुशी हुई। और ऐसा लग रहा था कि कई बरसों से मुझे जानते हैं वो। उनका बेहतरीन ये अंदाज, वो खुलूस, आज भी मेरी वो बातें उनकी गुड इवनिंग वाली प्रोग्राम की कानों में गूंजती है। अस्सलाम वालेकुम कतर, हमारी तरफ से आपको और हमारे सब दोस्तों को हमारा सलाम पहुंचे। हमें अमजद इकबाल। माशाल्लाह महविश बहन जी, आज आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आज आपने जो 107 की एक शख्सियत है, एक पहचान है, लेके आए RJ फरजाना जी को। यकीन कीजिए कि इनका हर एक प्रोग्राम जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। चाहे वो शुरू के प्रोग्रामों में अगर हम लोग जिक्र करें तो वो आज की शाम आपके नाम होता था। उसके अलावा बच्चों का
भी प्रोग्राम इन्होंने कुछ अरसे पेश किया है। इसके अलावा एक कहानी का प्रोग्राम है, इसके अलावा बज़्म सुखन है। तो यकीन कीजिए कि कहानी का तो ऐसा प्रोग्राम होता है कि बहुत सारे लोगों ने भी इनको कहा है कि आप कहानी ऐसे सुनाते हैं कि हम लोगों को रुला देते हैं, और खासकर उसमें जो गाने होते हैं ना, तो गाने ऐसे मालूम होते हैं कि अंगूठी में नगीना की तरह वो गाना फिट हो जाता है उस कहानी के साथ, और यूं मालूम होता है कि वो गाना बने इसी कहानी के लिए है। इतनी जबरदस्त जनाब ये मेहनत करती हैं। अल्लाह ताला की जात में बहुत सारी और तरक्की से नवाजे। 2-3 दफा हम लोगों को मिलने का मुशायरों में मौका मिला है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक की भी हैं। तो अल्लाह ताला की जात में और तरक्कियां दे। अस्सलाम वालेकुम महेश मैम, डेलाइट डिलाइट प्रोग्राम में सरफराज ढांगू का सलाम आदाब। आज हमारे बीच FM 107 से बहुत अच्छी पर्सनालिटी आरजे फरजाना सर जी उन्हें वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ डेलाइट डिलाइट प्रोग्राम में है। जहाँ तक मुझे पता है तो मैं बातें शेयर करना चाहूँगा। एक बार फरजाना जी से मुलाकात मुशायरा में हुई, ऐसे पेश आए जैसे बरसों से जानते हैं मुझे। मुलाकात के दौरान बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। रही बात प्रोग्राम की तो FM 107 पे हम सुनते थे, उनको सुनते हैं हमेशा, सुनना पसंद करते हैं हमेशा। जैसे हर चेहरा एक कहानी, गुड विनिंग, बज़्म सुगन, बात करने का अंदाज हमेशा खुश मिजाज। फरजाना अख्तर जी कॉल पर बात करने आओ प्रोग्राम में तो लगता है कोई अपना सा है सरफराज। यही तो है बात खुश मिजाज। FM 107 पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डेलाइट डिलाइट प्रोग्राम माही मैम, मैं मुर्तजा खान वेलकम करता हूँ डेलाइट डिलाइट में हमारे फरजाना अख्तर मैडम जी को, और उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह उनकी बातें, उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी शख्सियत है इनकी। मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि मैंने भी 2012 से दोहा में हूँ, तो मैंने भी जब से सुन रहा हूँ फरजाना मैम को, जब से 24 आवर्स सर्विस भी नहीं हुई थी FM 107 की, जब मैंने सुनना चालू किया, सुनता था बज़्म सुकून प्रोग्राम में शौकत अली नास, अकबर भाई, लियाकत अली भाई, फेरोज भाई, शाहिद सुल्तान आजमी, अमजद इकबाल भाई, इन सबको सुनकर मेरे को भी लगता था कि मैं भी कभी हिस्सा लूंगा इनके प्रोग्राम में। मेरी तमन्ना थी कि वो तमन्ना भी पूरी हो गई कि मैंने उनके प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और उनसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को फरजाना मैडम जी से, कि ऐसा लगता है उनसे बात करे तो ऐसा हमारे फैमिली मेंबर की तरह लगता है। खुशी हुई आज उनको सुनकर आपके प्रोग्राम में। माही मैम आपने भी बहुत अच्छा काम किया, उनको लेकर आए कि आपके प्रोग्राम में 4 चांद नहीं कहूंगा 100 चांद लग गए। ये 100% सही बात है मैम। बहुत अच्छा लगा कि उनको सुनकर उनके बारे में। थैंक यू सो मच माही मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुलेखा परवीन है। फरजाना बाजी बहुत अच्छी प्रोग्राम करती हैं और मुझे गजलों का प्रोग्राम बहुत पसंद आता है। मैं उनकी कहानी भी बहुत पसंद करती हूँ, और मैं 25 साल से ये सब प्रोग्राम सुन रही हूँ FM के, और मुझे बहुत पसंद है। और उनका जवाब ही नहीं, हर प्रोग्राम में वो बहुत पुलिस के साथ और एहतराम से बातें करते हैं और अच्छे बोलते हैं, और हम सबको बहुत पसंद है। और मैं उनकी कैसेट भर के बॉम्बे भेजती हूँ, उनकी सारी बातें वहाँ पर बॉम्बे में भी मेरे बच्चे सुनते हैं, और हमें सबको बहुत पसंद आता है। और मुझे ऐसा लगता है मैं बॉम्बे में हूँ, कतर में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फरजाना मैम, कैसी हैं आप? मैं आफ्ताब शाहिद। मैम मैं आपको तकरीबन 10 सालों से सुन रहा हूँ। 2010 जून के महीने में पहली दफा दोहा कतर आया, तो सबसे पहले जो आवाज सुनी मैंने रेडियो FM 107 की, वो आपकी थी। और पहली दफा जो सॉन्ग सुना टैक्सी में, तो टैक्सी वाले से मैंने पूछा कि यहाँ पे रेडियो है, तो उस भाई ने बताया। और रात में हम लोग इंतजार करते थे 1 घंटा फोन फरमाइश, वहाँ पे आप फोन मतलब सॉन्ग लेती थी जुमेरात वाले रात में, तो फिर उस दिन सुनने को मिलता था दूसरे वीक में। तो तब से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैसेज और कॉल का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2019 से शुरू हुआ है। जी सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह काला है। बहुत खुशी हुई आज मैडम फरजाना जी की इंटरव्यू है। और मैडम जी मैं इस तरह में 2011 रमजान दूसरे रमजान से सुन रहा हूँ। 2011 दूसरे रमजान से मैं सुन रहा हूँ। तब से हम लोग फरजाना को 107 को सुन रहे हैं। और
फरजाना मैडम का प्रोग्राम आता था गुड इवनिंग का, उसमें टोन होती थी जागो जागो, और मैं उस प्रोग्राम में मैसेज करता था, हाँ जी जागो जागो 11 अगस्त 2020 आप सबको मुबारक हो। गुमनाम मैसेज होता था मेरा मैडम जी नाम के बगैर, तो जो भी तारीख होती थी वो तारीख लिख के मैसेज करता था। पहला मैसेज मेरा ही होता था, और मैडम के पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा होता था। और मैंने फिर 2 लाइनें भी लिखी थी मैडम फरजाना जी के लिए। वो लाइनें इस तरह थी ना, मैं तो शायर नहीं हूँ लेकिन बस 2 लाइनें लिखी थी, मैं सुनाता हूँ। खुश मिजाज है वो इतनी जनाब के मत पूछिए हिसाब, खुश मिजाज है वो इतनी जनाब के मत पूछिए हिसाब, वो जब हंसती है तो पूरा कतर जाग जाता है। तो ये 2 लाइनें लिखी थी मैंने मैडम जी के फरजाना जी के लिए। और मैडम जी इतना कतर तो आज भी जागता है। जिस तरीके से फरजाना मैडम जी गाती थी ना, वो कुछ बात और ही थी, वो फरजाना ही जगाती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख नूर। FM 7 कतर नेशनल रेडियो सुनते हुए मुझे 5 साल हो गए। सारे के सारे प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं। रेडियो मुझे इतना पसंद है कि हर दिन रात सुनता रहता हूँ। उसमें खसूसन मुझे प्रोग्राम पसंद आता है गुड इवनिंग कतर। जब फरजाना सफ्तार में गुड इवनिंग कतर शो करते हैं तो मुझे इतना पसंद आता है कि उस शो को सुनते हुए मेरी शाम सुहानी हो जाती है। और फरजाना सफ्तार मैम का शेर व शायरी प्रोग्राम भी बहुत पसंद करता हूँ। और जब कहानी वो सुनाते हैं, हर एक चेहरा एक कहानी, तो मुझे इतना दिल से खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मगर अब थोड़े दिन से गुड इवनिंग कतर में शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अफसोस है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि फरजाना मैम गुड इवनिंग कतर फिर से शुरू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गजाला जफर है और आज आपके प्रोग्राम में फरजाना सफदर के बारे में बातचीत हो रही है। और मैं सुन रही हूँ कुछ देर से कि सामईन माशाल्लाह बहुत नई ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार कर रहे हैं फरजाना के बारे में, और मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फरजाना मेरी क्लोज फ्रेंड है, हम दोनों एक ही साथ काम करते हैं और इनसे मेरी दोस्ती काफी पुरानी है। जब दोस्ती पुरानी है तो फिर आपको मालूम है कि शख्सियत का कोई भी पहलू हमसे छुप नहीं सकता, तो इसीलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं फरजाना के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये तो सभी जानते हैं कि एक टैलेंटेड और पुरजोश आरजे है, और दूसरी तरफ इनका अदबी ज़ौक़ भी किसी से ढका छुपा नहीं, सबको मालूम है। और इनको लिखने लिखाने से बहुत लगाव है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये बेहतरीन कुक हैं, इनके हाथ में बहुत मजा है। और अच्छी बात यह है कि बावर्ची खाने में इनका दिल भी बहुत लगता है। जहाँ तक फरजाना के मिजाज का ताल्लुक है तो ये बहुत खुश मिजाज है, और मौके की मुनासबत से उनके पास लतीफे का भी स्टॉक होता है, इसीलिए हमारी महफिलों में उनकी मौजूदगी से बहुत रौनक रहती है। और आखिर में मैं फरजाना की एक बड़ी खूबी का जिक्र करना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने कई बार इनको लोगों की इस तरह बेगरज मदद करते देखा है कि इसमें ये अपने आप को भी भूल जाती है, और कई बार बड़े बड़े नुकसान भी उठा चुकी हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात फरजाना के लिए हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्की दे और हमेशा खुश रखे, आमीन। मैं मलिक जबल तरीन कोयटा से FM 107 बेखबरी से सुनता हूँ। स्पेशली जो फरजाना सफदर के शोज हैं या इसके जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो पोइट्री के वाले से, चाहे कहानी के वाले से, चाहे मौसम के वाले से, या कोई भी प्रोग्राम हो, जो मैं बाइकदमी के साथ सुनता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूली नेट के जरिए कोयटा में बैठ कर ये प्रोग्राम सुनता रह रहा हूँ। और साथ में फरजाना सफदर की जो पोइट्री पढ़ने के अंदाज काफ़ी बेहतरीन है, और कहानी सुनाने की जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसकी अखलाक अदब और जिस तरीके से ये प्रोग्राम चलाती है माशाल्लाह बहुत ही उम्दा लाजवाब है, और हम हमेशा सुनते हैं और सुनते रहेंगे। हमारी नेक दुआएं और फरजाना सफदर के साथ हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह फरजाना को लंबी उम्र दे, खुशी और खुशी दे जिसकी उसको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ मलिक हूँ इस्लामाबाद से। गाना सामान दोहा कतर और नेट बाकायदगी से सुनता हूँ। खास तौर पर फरजाना सफदर साहबा के प्रोग्राम में दिलचस्पी रहती है। इनकी पोएट्रीज और इनकी कहानियाँ बहुत
बहुत ज़ोर से सुनता हूँ. मुझे इंतज़ार होता है कि इनका प्रोग्राम कब आएगा और किस टाइम शुरू होगा. मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका गुफ्तगू का अंदाज, इनकी पोएट्री का अंदाज और इनका लिसनर से बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लगता है मुझे. मैं हूँ डॉक्टर फरताज सैयद और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ लाहौर से. मैं एक तवील अरसा कतर में रहा. FM 107 से जो उर्दू की नशरियात हैं उनसे लुत्फानंदोज होता रहा. इस दौरान में फरजाना सफ्दर से चूँकि मेरा ताल्लुक कई तरह का है और अशरों पे मुहित है, तो उनके प्रोग्राम बतौर ख़ास मैं सुनता रहा. नगमा कहानियों का बड़ा शानदार प्रोग्राम था और जिस तरह वो कहानी को चलाती थी और उसमें गीतों को ऐड करती थी, वो बड़ी काबिल तहसीन बात है. बड़ी अच्छी शायरा है और हर्फ सौत से उनका ताल्लुक है. इसी तरह वो कुलीग मेरी रही पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल कतर में, तो बतौर टीचर भी वो बड़ी कमिटेड हैं और स्कूल की जो तकरीबात हैं उनमें भी हम इकट्ठा होते थे. तो मैंने फरजाना सफ्दर को एक मुस्बत खातून पाया और हमेशा वो मुस्बत अंदाज फिक्र को ही आगे बढ़ाती हुई नजर आई. उनकी जो तदरीस के साथ, टीचिंग के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो भी काबिल तहसीन है और मैं FM 107 का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ. उन्होंने फरजाना सफ्दर की पजीराई के लिए, उनकी सलाहियतों के इतराफ़ के लिए आज के ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया, बहुत मुबारक. और एक बार फिर मैं फरजाना सफ्दर के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ. दोस्तों बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मैं रुखसाना अली शाह बात कर रही हूँ पाकिस्तान सखर से. फरजाना सफ्दर की मैं छोटी सिस्टर बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी वो बड़ी बहन है. आज पहली दफा मैंने उनका नाम लिया है. हम हमेशा उनको आपा कहते हैं. तो आपा अस्सलाम वालेकुम. आप हमसे चाहे दूर हैं लेकिन आप हमारे पास हैं FM 107 के थ्रू. तो इसने आपको हमसे बहुत नजदीक कर दिया है. आपकी बातें सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं आपकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और आपकी जो लाइफ है उसको देखते हुए तो मतलब आपको कहीं नजर न लग जाए. एक आपका फैमिली बैकग्राउंड देखती हूँ, फिर आपको देखती हूँ मतलब अपनी लाइफ को इतना बिजी रखा हुआ है लेकिन बहुत ही खुश दिली के साथ, बहुत ही प्यार से, सबसे बहुत नरम लहजे में बात करने वाली. अल्लाह ने आपको ऐसी अच्छी आवाज और इतनी अच्छी सलाहियतें दी हैं कि आप हमारा फख्र हैं. बहुत सी कंट्रीज से जुड़े हुए हैं. सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें. खुदा हाफिज़ आपा. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फराज सरवर है और मैं एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हूँ. फरजाना सफ्दर, जिनको मैं प्यार से आपा बोलता हूँ, मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ और आपा जो है वो हम बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन है. हम दो बहन भाइयों का किरदार उस बर्गर के ब्रेड की तरह है कि जैसे ब्रेड जो है एक बर्गर को मुकम्मल करती है, शुरुआती ब्रेड और आखिरी ब्रेड. छोटा सा किस्सा, मैं एक मुख्तसर सा किस्सा मैं बयान करूंगा. दोहा कतर में जब मैं मौजूद था आपा के साथ तो मुझे पता लगा कि आपा एक सेलिब्रिटी है. अंदर ही अंदर एक हंसी सी आ रही थी. लेकिन जब एक दिन मैं आपा के साथ दोहा कतर में टैक्सी में सफर कर रहा था और हम दोनों टैक्सी के बैक सीट पे बैठे बातें कर रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर ने हमसे मुखातिब हुए वो और कहा कि माजरत के साथ क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप मैडम फरजाना सफ्दर हैं? और आपा ने मुस्कुराते हुए उनको कहा जी जी. और फिर जो खान साहब ने तारीफों के बल शुरू किए तो मैं हैरान रह गया कि वाकई में क्या मेरी बड़ी बहन जो है एक सेलिब्रिटी है दोहा कतर में. हमसे मुखातिब हुए वो और कहा कि मालूम किए तो मैं हैरान रह गया कि वाकई में क्या मेरी बड़ी बहन जो है एक सेलिब्रिटी है दोहा कतर में. इसी के साथ मैं एक कराची का किस्सा जोड़ता हूँ. उस वक्त मैं छोटा सा था और वो दौर ऐसा था कि मतलब सेल्फी का दौर नहीं था. हम सारी फैमिली एक पार्क में घूम रहे थे तो काफी बच्चियां जो है वो भागती हुई आई और आपा की तरफ आने लगी और कहा कि हमें आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है. मैं थोड़ा हैरान रह गया. मैंने कहा ये दोहा कतर में FM में दिखाई तो नहीं देती हैं, ये क्या माजरा है. लेकिन बाद में पता चला कि वो आपा को बाबरा शरीफ समझ रही थी और आपा ने मजे मजे के साथ उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. तीसरा किस्सा ये जोड़ता हूँ कि जब मैं आपा के साथ दोहा कतर में रहता था तो मजे मजे के खाने जो है वो बनाती थी. बहुत ही मजेदार खाने, लजीज खाने. बड़ी बहन होने के नाते मैंने ये चीज नोट की है कि मुश्किल वक्त में काम आने वाली शख्सियत है. इन सारे किस्से और सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है मेरी आपा फरजाना सफ्दर एक खुश मिजाज, जिंदा दिल, मेहमान नवाज और ख्याल रखने वाली खातून है. और तो और मेरा YouTube चैनल भी देखती रहती है.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहाना तारिक सुंदू है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगी जो मुझे बहैसियत बहन तो बहुत ही अजीज़ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी सलाहियतें आप सबको भी पता है, अपने प्रोग्राम नशर करती हैं, उनमें उनकी सलाहियतें मतलब मैं गिनवा ही नहीं सकती। एक तो उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और दूसरा उनका जो सिलेक्शन है कहानियों का वो बेहतरीन है। अपने आप मनवा लेती हैं अपने बात करने के अंदाज से, अपनी खिलखिलाती खुशगवार तबीयत से, और बहुत सारी मालूमात उनके जहन में हैं जो हमसे शेयर करती हैं। और मैं तो बहन हूँ, मुझे तो बेहद अजीज़ हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ कराची में मेरे बहुत से रुफ़का हैं जो उनको उस FM से सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं और बहुत याद दहानी से उनका प्रोग्राम सुनते हैं और उनकी सलाहियतों के मोतबर हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा यहाँ रहें और इसी तरह अपनी खुशगवार बातों से और अपनी पुरसूज़ और अपनी बेहतरीन आवाज़ से, सदाबहार शख्सियत से हम सबको इसी तरह नवाजती रहें। और इनकी शख्सियत का एक पहलू है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपनों के लिए, औरों के लिए, और बहुत ज़्यादा दिल में दर्द रखती हैं। किसी का अगर कोई दुख सुन लें तो जब तक उसको हल ना करें ये रह नहीं पाती। तो मेरा ख्याल है कि मिस फरजाना सफदर जो इस वक्त काम कर रही हैं वो अपने तौर पर जितने इनके कलीग हैं उनके दरमियान वो एक बेहतरीन अनाउंसर हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, बेहतरीन काम करने वाली हैं। मैं इनकी न सिर्फ बहन की सूरत में बल्कि इनकी सामे की हैसियत से इनकी बहुत बड़ी मोतरफ हूँ। अल्लाह इनको और कामयाबी अता करे और इनका उरूज दर उरूज हो और हम इन्हें इसी तरह सुनते रहें और ये बागोबहार शख्सियत हमारे दरमियान हमेशा रहे। अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरा नाम आफात सफ्दर है, मैं फरजाना सफ्दर का बेटा हूँ। इस वक्त मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर हूँ। मेरी मम्मा क्या है? एक टीचर हैं, एक रेडियो अनाउंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक राइटर हैं, एक पोएट हैं और शायद कुछ लोगों को बताने एक बहुत बेहतरीन कुक भी हैं। मुझे याद है कि अक्सर लोग जो है उनसे फरमाइश करके सिंधी बिरयानी की देगे बनवा के लेके जाते थे हमारे घर से और ये बड़े शौक से उनको बना के देती थी। और अब तो मैंने सुना कि इनकी शामी कबाब भी दोहा में काफी मशहूर हो गए। लेकिन एक सवाल है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अक्सर लोग आके इनसे पूछते हैं कि भाई आप ये सब मेहनत कैसे करती हैं? आमतौर पर वो बड़ी तसल्ली बख्श जवाब देती हैं उन्हें अपनी तरफ से और कहती हैं कि भाई सुबह को बच्चे फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं, हम लोग नाश्ता वगैरह की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर सब स्कूल जाते हैं, स्कूल के लंच वगैरह तैयार होता है, स्कूल से वापस आते हैं और जो है खाना की तैयारी होती है, फिर इसी तरह जो है थोड़ी बहुत सफाई वगैरह होती है, फिर रेडियो चल जाती है, उसके बाद रेडियो के बाद बॉस आती हैं, हमें पढ़ाती हैं, रात को खाना तैयार करती हैं, फिर उसके बाद फिर रोजमर्रा की जो काम होते हैं वो होते हैं, फिर कल की तैयारी होती है, उसके बाद जाके सोती है, फिर इस तरह ये रोज सिलसिला चलता रहता नहीं हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल सवाल ये नहीं कर रहे कि ये करती कैसे हैं, वो तो सबके सामने नजर आ रहा है कि ये काम कैसे करती हैं। सवाल ये है कि ये इस सब की ताकत एनर्जी कहाँ से लाती है सब काम करने। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इनको कमाल की सलाहियतें दी हैं और एक सलाहियत जो इनको दी गई है वो ये है कि जहां भी जाती हैं वहां नेगेटिविटी, मायूसी, नाउमीदी और उदासी जैसी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं और एक बड़ा पॉजिटिव खुशगवार अमन वाला माहौल बिलखुसूस मेरे लिए, क्योंकि जब ये होती थी तो मेरी पिटाई नहीं होती और जो है मैं बच्चा रहता। ये जो पॉजिटिव एनर्जी जिसकी मैंने बात की है इसका एहसास आपको तब होता है जब ये चली जाती है वहां से। जब ये चली जाती है वहां से तो फिर से जैसे मायूसियां और जो आपकी परेशानियां हैं वो दोबारा दौड़ती वापस आ जाती हैं और आपको तब एहसास होता है कि हाँ भाई कोई शख्सियत ऐसी थी जो आपके दरमियान थी जो पॉजिटिव थी और यही एनर्जी जो है इनके लिए हर चीज पॉसिबल कर देती है। जो चीजें और लोगों के लिए इम्पॉसिबल होती हैं या जो सोच ही बना थक जाता जिन कामों को वो इनके लिए मैटर नहीं करती। तो सवाल फिर से वही आता है एंड में और मेरे ख्याल से इसको अल्फाजों में बताना मुश्किल है। जो लोग इनके साथ काम करते हैं या जो रहते हैं उनको इस चीज का बहुत बखूबी एहसास है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो फिर सवाल भी आया था कि भाई कि मेरी मामा हैं क्या? एक टीचर हैं, एक रेडियो अनाउंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक राइटर हैं, एक पोएट हैं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ है
लेकिन मेरे लिए एक बेहतरीन माँ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा सफदर है और मैं फरजाना सफदर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं ओंटारियो कनाडा में विक्टोरिया हॉस्पिटल अटेंडिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शूलिक मेडिकल स्कूल में। मैंने इतना कुछ अचीव जो किया है और पूरे बचपन में अपनी मदर को मैंने काम करते हुए देखा है, जो कि वो स्कूल में एज अ लेक्चरर काम करती थी, कॉलेज को पढ़ाती थी और फिर वो शाम को रेडियो में, क्योंकि उनका वो शौक था, उनको बहुत पसंद था। शी इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव और उनकी यही चीज़ फॉलो करते हुए हम लोगों में, हम बच्चों में यह है कि हार्ड वर्क किस तरह से करना है, कि कभी गिव अप नहीं करना है। तो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उन्होंने जिस तरह से फैमिली को मैनेज किया है, हम लोग को कभी भी याद नहीं बचपन में कि हम लोग स्कूल से आए हो और रोटी तंदूर से आई हो हमारे घर पे। लाइक मम्मा वाज ऑलवेज देयर फॉर अस, हमेशा फ्रेश खाना, घर की रोटी। हम लोग का अगर होता था कहीं बाहर जाना तो वीकेंड पे रहते, तो कभी भी वो पीछे एज अ माँ के रोल से, एज अ वाइफ के रोल से कभी वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पता नहीं किस तरह से किया उन्होंने, दो जॉब्स के होते हुए, सोशल लाइफ होते हुए, लेकिन उन्होंने एक चीज हमें सिखाई कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कि आपको किस तरह से औरत को स्ट्रांग होना पड़ता है, किस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है, औरतों को नहीं, इवन आदमियों को भी। तो मेरे भाइयों को भी उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आप बैठे रहो और भाई बैठे टेबल पे और माँ बहनें जो है ना वो टेबल लगाएं, टेबल उठाएं। नहीं, इट वॉज रूल फॉर एवरीवन टू डू एवरीथिंग। सबको इक्वली ट्रीट किया। मेरी एजुकेशन में इक्वली जितना बेटों ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया उतनी बेटियों में किया। मेरे पेरेंट्स की जो थिंकिंग है वो बहुत माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मॉडर्न रही और हम लोग को सबको उन्होंने ये सिखाया कि किस तरह से स्ट्रांग रहना है। और शायद आज मैं भी उन्हीं को देखकर उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के कोशिश करती हूँ कि मैं वही सब कुछ करूँ जो उन्होंने किया था। तो थैंक यू मम्मा, आपको देखकर आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है हमें। थैंक यू सो मच। हर लाइफ की मुश्किल में मैं सिर्फ पीछे पलट के देखती हूँ मम्मा क्या करती। तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। अपने तो अपने होते हैं, सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जी, तो हमने सुनी ये सारे के सारे वॉइस नोट्स जो कि आए हुए थे फरजाना सफदर के लिए, और आप लोगों ने भी डेफिनेटली सुने हैं। और कुछ जो आखिर वाले जो थे बेटा और बेटी के, तो उस पर तो फिर आंखों में आंसू आए हैं इस वक्त फरजाना सफदर के। मैं बस जितना भी मैंने सुना है, वो बस अल्फाज शायद खत्म हो रहे हैं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं अपने उन लिसनर्स का जो मुझे सुनते चले आ रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आपके दिल में, इतनी आप इज्जत देते हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे। उनकी आवाज़ें सुनकर अच्छा लगा मुझे। और काफी मतलब जो है वो खुशी के आंसू हैं इस वक्त आंखों में, और ये होता है बिल्कुल। इस वक्त आपके बच्चे हैं भी दूर आपसे, और ये देखो ना इतने मैसेजेस आ रहे हैं जो हम लाइव जो दे रहे हैं। तो उसमें मेरी एक दोस्त है इलियास, बड़ा साथ रहा। अगर आप इस वक्त सुन रही हैं मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस में सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, आपने मुझे याद रखा हुआ। मैं ही नालायक हूँ कि भाई इतनी बिजी रहती हूँ कि आपको प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाती हूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा, राहत इलियास का भी मैसेज आया हुआ था कि बच्चे ऐसे ही रुला देते हैं।
वो जानती है ना। बिल्कुल। रिशान ने भी आपको मैसेज किया हुआ, मैडम बहुत अच्छा लगा आपके घर वालों की मोहब्बत और वाकई में आप तारीफों के काबिल हैं और अपने अपने घर वालों की बहुत अच्छी परवरिश की है। एक बात और पूछा ही नहीं, सफदर साहब कहाँ है इसमें मैसेज? मैंने बड़ी मिन्नतें की। अच्छा प्लीज आप जो है ना इन मैसेज तो हंस रहे और कह रहे हैं कि भाई दुनिया समझती है, तुम्हें आप क्या समझते हैं, आप बताए ना। सब कहेंगे भी सफदर का है, तो कहते हैं क्यों अपना इमेज खराब कर रही हो। लोग कहेंगे इतना अच्छा बोलती है, मियां को बोलना नहीं आ रहा। मैं कहा मैं ऐसे ही बोलूँ, कहते हाँ बस ऐसे ही बोलते। सही, तो ये सीन है। मैं भी ये सोच रही थी कि वो कह रहे थे नहीं भाई ये सबका कमाल नहीं है, माइक के आगे बोलना, तो बस ये कि मैं आपके साथ हूँ ना, बस ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अहमद सिद्दीकी का मैसेज आपके लिए बहुत खूब, और आज स्टूडियो में गेस्ट हैं, उर्दू रेडियो में इनका एक नाम है और हर किसी की फेवरेट आरजे हैं, इनकी आवाज में जादू है, जितनी देर इनको सुनते हैं तो सुनते ही रहते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, बिजनेस फन, हर चेहरा एक कहानी, सारे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। हाजी वकास, आज इन्होंने कोई सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, हाजी वकास अभी मैंने देखा नहीं है, वो स्पेशली डेडिकेट करेंगे, तो जब मैं हाजी वकास का सॉन्ग चलाऊंगी तो वो आपके लिए डेडिकेट हुआ होगा। ठीक है। गौरा खटी ने भी सलाम कहा है, इसके साथ ही शहजादा सलीम कहते हैं मोस्ट वेलकम फरजाना सफदर मैम, उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम में सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सुनने को। ये व्हाट्सएप पे है या फेसबुक? ये वाले फेसबुक वाले, वो वाले। हाँ, मोइनो जमा साहब का भी मैसेज आया हुआ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आज तो घर का ही प्रोग्राम चल रहा है और कोई बाहर से नहीं है। रोजाना जो भी मेहमान आते हैं उनकी आवाज सुनने में दिक्कत होती है, आज साफ सुनाई दे रही है, तो वजह वो यही है ना कि आप घर में हुआ है, रोजाना फोन पे होते हैं वो लोग, तो इसलिए। अच्छा, कह रहे हैं कि फरजाना बारी से कहीं कोई अच्छी सी नज़म और गजल सुना दें अगर, तो माहौल बन जाएगा। अच्छा, अरे एक शायर को कहो और वो ना सुनाए, आपको और ना सुनाए, ऐसे तो हालात नहीं। तो ये भी बिल्कुल है, तो जरूर सुनाना चाहूंगी मैं। आप जब तक पढ़ लें तो मैं जब तक इसमें इंतखाब कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें सही कर लेती हूँ मेरी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अली सदाकत का मेरे पास मैसेज है, ये भी मैं पढ़ देती हूँ कि ये कह रहे हैं कि बहुत दिल बहुत बड़ा है आपका, रोना देखा नहीं गया कसम से। और अर्जुन रॉय कहते हैं नाइस इंटरव्यू, और सरफराज सिंह का अच्छी परवरिश हमेशा खूबसूरत ही रहती है। हाँ राइट। परवेज अंसारी ने कहा वाकई में ग्रेट लेडी है आप, और इसके साथ कहते हैं सरफराज सिंह को थैंक यू सो मच प्रोग्राम पेश करने के लिए, बहुत अच्छी बातें शेयर हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फरजाना सफदर साहब, अच्छा जी, मैं एक नज़्म सुनाना चाहूंगी जो मुझे नज़्म जो है वो बहुत अच्छी लगती है। सुना सकते हैं? जी बिल्कुल सुना सकती है। ये एक नज़्म है, इसका नाम है अगर तुम सोचते हो। ठीक है। फिर इसका पेज नंबर कहाँ चला गया? अगर तुम सोचते हो जी, अगर तुम सोचते हो, अगर तुम सोचते हो, राइट। राहत इलियास लॉट्स ऑफ लव कह रही हैं आपको। मोहम्मद जुनैद ने कहा अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए, और किस बात है भाई, और अल्लाह ने हेलो बोला है, और इसके साथ इस वक्त कोई 58 लोग देख रहे हैं माशाल्लाह ये नज़म पढ़ते हुए। तारीखी लम्हा है ये। अगर तुम सोचते हो, अगर तुम सोचते हो, अगर तुम ये सोचो कि मैं एक बार तुम्हें टूट कर फिर से कर लूंगी प्यार, अगर तुम ये सोचो कि मैं एक बार तुम्हें टूट कर फिर से कर लूंगी प्यार, अगर तुम कहो अब भी हूँ मैं तेरा, करूंगी न मैं अब कभी एतबार, नहीं मेरे दिल में कुदूरत नहीं, मगर अब तुम्हारी जरूरत नहीं। रखा है मुझे तुमने अनजानों में, रही मैं गुमानों के काशानों में, कदम रख सकोगे ना तुम अब कभी दिले पुर अलम के नेहा खानों में, नहीं मेरे दिल में कुदूरत नहीं, मगर अब तुम्हारी जरूरत नहीं। जबरदस्त। तुम्हारी जरूरत थी जब मुझको यार, मुझे छोड़कर चल दिए दूर पार, कहाँ तुमने मौसम गुजारे मेरे, कहाँ है वो दिल जिसमें था मेरा प्यार, नहीं मेरे दिल में कुदूरत नहीं, मगर अब तुम्हारी जरूरत नहीं। जबरदस्त। जफाएं तुम्हारी रही लाजवाब, सिसकते गुजारा है मैंने शबाब, जवानी के वो दिन जो वीरां गए, न तुम दे सकोगे कभी भी हिसाब, नहीं मेरे दिल में कुदूरत नहीं, मगर अब तुम्हारी जरूरत नहीं। कोई याद दिल को दुखाती नहीं, मोहब्बत मुझे अब सताती नहीं, सुकून से गुजरती है मेरी हयात, तेरी शक्ल भी याद आती नहीं, नहीं मेरे दिल में कुदूरत नहीं,
मगर अब तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। वाह वाह, क्या बात है फरजाना, क्या बात है, शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई आपकी फरमाइश तो हमने पूरी कर दी। सही है। अच्छा, एक फरमाइश ये तो थी लिसनर की फरमाइश जी, एक फरमाइश मेरी है अपनी। अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हमने 2 गाने निकाले थे लेकिन उनको चलने का तो मौका नहीं आया। अच्छा, तो अपनी पसंद का कोई गाना आज हम सुना दे। शायरी हमने बहुत सुनी हुई है लेकिन आज हमें गाना सुनिए। मैंने कब गाना गाया, खता तो कभी इतना अच्छा, अच्छी इज्जत जा रही है, मैं खुदा के वास्ते थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दे कुछ, अगर हो सके। तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें रियाज करती नहीं, लेकिन आपकी आवाज माशाल्लाह इतना तरन्नुम है, बोलती अच्छा है, शायरी अच्छी पढ़ती है। जरूरी नहीं है, ये एक अलग टैलेंट है गाने का। नहीं हो सकेगा मुझे तो कोई भी अच्छा सा गाना, मतलब एक ये भी तो एक नई चीज मिलनी चाहिए ना। कोई भी जो आपको पसंद। अच्छा, एक लाइन। हाँ, बस एक लाइन, ज्यादा थोड़ी, सिर्फ एक लाइन। अब तुम बताओ कौन सा, कोई भी आपको जो सबसे अच्छा लगता हो। एक मुश्किल में डाल दिया, बार बार नहीं डालूंगी मुश्किलों में। सब हंसेंगे। अच्छा भाई, कोई हंसेगा नहीं? अच्छा, कोई नहीं हंसेगा। पिंकी वाला, पक्की वाली, बिल्कुल एकदम पक्का वाला, पक्का वाला। ओके, चुप करके देखना भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा, लगदा दिल मेरा, लगदा दिल मेरा। वाह भाई, जबरदस्त। मतलब बिला वजह हिचकिचा रही नहीं इतना, मैं कभी शायद बाकी बहुत बुरा गाती होंगी। नहीं, तो अच्छा खासा गाया आपने। रेशमा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन आपने वाकई बड़ा जबरदस्त गाया है, रेशमा की तरह ही गाया है बिल्कुल। सजना छाया लगदा दिल मेरा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर कंटिन्यू हो जाए क्या ही बात है। आता नहीं है ना सर। अच्छा, मुझको नहीं आता। सही है जी। आज आपने पहली दफा फरजाना सफदर को गाते हुए देखा, सुना भी और देखा भी, है ना? हाँ, देखा भी, सुना भी और देखा भी। तो आज ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिखाया। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज का क्रेडिट जो है ना मैविश को जाता है। नहीं, सारे का सारा क्रेडिट आपको जाता है। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत मुझे मजा आया। दिल तो चाह रहा है कि ये पूरे जो है ना, मतलब 3 बजे तक मैं आपसे बातें करूँ बैठ के। नहीं, आपका एक पैटर्न इस पे आप चलें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया महविश, मुझे आपने मौका दिया अपने सामने से और करीब तरीन होने का, उनके ख्यालात सुनने का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत अफजाई का, हौसला अफजाई का, इतने प्यार का। मैंने जब सोचा था ना कि यहाँ पे मतलब मैं अपने कोलीग्स को भी लूंगी, ये सेगमेंट ऐसा है कि उसमें मतलब हम लोग बेसिकली सब लोग प्रोग्राम्स करते हैं लेकिन हमारी अपनी जो शख्सियत है उसके बारे में लोगों को बड़ा कम पता चल रहा होता है। तो सबसे पहले मेरे जहन में जो नाम था वो आप ही का था, क्योंकि आप माशाल्लाह से सबसे मोस्ट सीनियर हैं हमारी, और आप लोग आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। तो मेरे जहन में था कि चलिए सबसे पहले मैं आपको लूंगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। सादतमंदी है, आप इतनी इज्जत देती हैं, और मेरे सामने खास तौर पर बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, मुझे सुनने का, मुझे देखने का, मुझे मेरी किताब को पढ़ने का, मेरे कलाम को सुनने का। और बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ भी रहें, और FM 7 के साथ जुड़े रहें। तो जब तक जिंदगी है, जब तक आबोदाना है, परदेश है, आप भी परदेश में हैं, मैं भी परदेश में हूँ, आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो अल्लाह ताला आपको पूरा करे, आपकी जो नेक तमन्नाएं हैं वो अल्लाह ताला पूरी करे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके दिल में सुकून रहे, क्योंकि सुकून वाली जिंदगी जो है वो खुद एक बड़ी नेमत होती है, और परदेश में अगर सुकून ना हो तो जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। आप अपने दोस्तों के साथ, बिला शक आपके घर वाले नहीं है, बैचलर्स भाई खासतौर पर उनके लिए कहना चाहूंगी, तो जो आपके आसपास दोस्त हैं उनके साथ में समझिए ये भी आपकी फैमिली है, 107 की पूरी टीम आपकी फैमिली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फरजाना सफदर एक मरतबा सबका दिल से शुक्रिया अदा करती है। और मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ भी रखे, खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह जिस जो काम में खासतौर पर बेटी जो मेरी डॉक्टर है, आप एक मसीहा हैं, आप एक इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, आप
औलाद जो है ये मेरे लिए सदका जारिया है। आप जो अच्छा काम करोगे वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनोगे, तो मुझे उस पर भी बड़ा फख्र है और मुझे उम्मीद है कि अगले जहान में भी आप मेरे लिए सदका जारिया बने रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने 2 गानों का इंतखाब किया था, अब इसमें से मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए ये वाला प्ले करूँ। कौन सा? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला देख तो रही है। अच्छा यार हाँ जी, चलें, ठीक है, ये वाला हम प्ले करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप ऑफ फिर से आपका कि आपने हमें टाइम दिया। ये सॉन्ग चलाते हैं, फरजाना सफदर के फेवरेट सॉन्ग है, आप लोग सुन रहे हैं, और एक दफा फिर आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।